डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूँगी सिंथेसिस ऑफ रेसरपिन के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये एमएससी फाइनल में जो हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड है, उसकी जो 5th यूनिट स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं आज थर्ड बात कर रही हूँ रेसरपिन के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो रेसरपिन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्बन 33, हाइड्रोजन 40, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 9। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसमें क्या है, कोई थ्योरी नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिंथेसिस करा रही हूँ। सिंथेसिस के बाद में मैं इसका एनालिसिस बता दूंगी। जो हमारी 5th यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ओनली सिंथेसिस एनालिसिस के बारे में हमें पढ़ना है। और हमें क्या है, अगर हमें सिंथेसिस आता है तो हम उसका एनालिसिस आराम से निकाल देते हैं। कोई भी हमारे पास क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ रिसरपाइन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन किस तरीके से यहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2,5 डाई इन 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन लिया है ना। फिर जब मैं इसकी रिएक्शन मतलब ये लेती हूँ मैं, फिर क्या लेती हूँ मैं, प्लस 2,4 डाई पेंटाइनोइक एसिड के साथ में जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ पर डाइसिल्डर रिएक्शन होती है। तो जो डाइसिल्डर रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन नहीं, ये वाला कार्बन है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें जब हमारा बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस इधर में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, है ना। और ये वाला हमारा बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे स्पीसीज बन जाती है, यानी कि ये रिंग कंप्लीट हो जाती है। तो देखो, ये बॉन्ड बन गया हमारा, इधर की साइड में ये वाला बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे क्या होता है, NaBH4, यहाँ पे रिडक्शन हम कराते हैं। रिडक्शन किसका होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स का होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो देखो हमारे पास जब भी बेस होता है, बेस क्या करता है, यानी कि NaBH4 क्या करता है, यानी कि हमारे पास कोई कीटोन ग्रुप है तो उसको किस में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कीटोन ग्रुप है, एक ये वाला, एक ये वाला है। तो हमने इसका ही क्योंकि इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके पास में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसका ऊपर वाले का किया है। तो फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं। आगे रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पे मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो हमारा H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ से क्या निकालते हैं हम, OH ग्रुप निकालते हैं, और यहाँ से एल्कोहल का क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन बचता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जो हमारा CO बचा है, मैंने इसको इस तरीके से, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं। तो आगे रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड हमारा, ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो यानी कि जो ऑक्सीजन होता है इधर की साइड में आ जाता है। तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या लग जाएगा, यहाँ पे यानी कि H2 लिया है मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हमारा ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि OH हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। तो ये वाला ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन हमारे इस वाले कार्बन पर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये वाला हमारा ऑक्सीजन ये इस वाले कार्बन पर नहीं है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में इसने क्या किया है, बॉन्ड बना लिया। और जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मतलब जो ऑक्सीजन था इस पर क्या ऐड हो गया, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। जो हमारा यहाँ पे कार्बोनिल था, कार्बोनिल यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है। अब मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो आगे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन यानी कि कार्बन C और H है। तो ये H मैंने इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो H2 मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो ये वाला मैंने यहाँ पे ये ऑक्सीजन से दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये गलत लगाए, ये वाला हमारा इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन हमारा अटैच है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या निकलता है, H निकलता है। तो अपनी बॉन्ड्स यहाँ पे दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी एल्कीन बन जाती है। मैं इसकी आगे रिएक्शन में कराती हूँ तो आगे रिएक्शन होती है। तो देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा एल्कीन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा O एमी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा एग्जैक्ट है वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं Br2 के प्रेजेंस में, NVS कराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे Br2 लिया है तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, H2 यहाँ पे मैंने मतलब प्लस किया, यानी कि ऐड किया है। तो मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो हमारा Br है, यानी कि एक Br तो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे क्या है, एक HBr हमारा बचेगा। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हम यहाँ से ले लेंगे, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है इस तरीके से है। तो ये हम क्या करेंगे, जो हमारा Br है इसमें से क्या होगा, यानी कि एक Br और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि HBr निकल गया। हमारा यहाँ पे क्या बचा, OH ग्रुप बचा, OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जो हमारा एक Br है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने Br ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने OH ऐड कर दिया। ये वाला हमारा ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से यहाँ पे
इस वाले कार्बन पर ऐड है, यहाँ पे ये गलत लग गया, ये वाला इस वाले कार्बन पर ऐड है, क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड फ्री हुआ था, इसने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया, तो इस वाले कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम अब आगे इसकी रिएक्शन करते हैं। तो अब जब हम इसके आगे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा बी आर है, ये ओ एच ग्रुप है हमारा, तो देखो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो जो हमारा एल्कोहल है ये किसमें, कीटोन में चेंज हो जाता है, और जो हमारा एग्जैक्ट जो ग्रुप है वो सेम का सेम रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे जिंक की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन इसमें होता है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से रिडक्शन होगा, जो हमारा बी आर है, बी आर क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखो बी आर यहाँ से रिमूव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है कि ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारा इधर आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन पर क्या लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले ओ एच बन जाएगा, ये इससे ऐड है ना, तो इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। तो देखो ओ एच हमारा इधर ऐड हो गया, और ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, यानी कि जो बी आर निकलेगा अपनी बॉन्ड्स को यहाँ पे छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे ऐड है, और फिर हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं, तो ये वाला हमारा पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। फिर हम इसका कराते हैं, इसमें होती है एस्टरिफिकेशन होती है। एस्टरिफिकेशन से क्या होता है, यहाँ पे देखो जो हमारा एल्किन था, एल्किन किस में, एल्किन तो अभी हम बाद में कराते हैं, पहले हम इसका कराते हैं, जो हमारा कार्बोनिल है ये हमारा कार्बोनिल रहेगा, और फिर हम इसका जो हमारा ओ एच ग्रुप है, यानी कि इसके ये किस में चेंज हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन होता है, तो ये ओ मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एसी में चेंज हो जाता है, जो हमारा एमी है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी यहाँ पे एस्टर में ही चेंज हो जाता है। तो फिर हम इसका क्या कराते हैं, मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन एक साथ करा दिया, फिर मैं यहाँ पे क्या कराती हूँ, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, जब भी हम एल्किन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्किन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे दो एल्कोहल हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए ना। फिर यहाँ पे देखो जब हमारा ये वाला यहाँ पे स्टेप हुआ, यानी कि जब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया है एल्किन का, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच हमारा प्रेजेंट हो गया। फिर ये हमारा जब हमने इसके एस्टरिफिकेशन कराया है तो हमारा जो एसिड है वो एस्टर में चेंज हो गया है, और जो ओमी हमारा यहीं पे रहेगा, और ये एसिडिफिकेशन हो गया यहाँ पे। अब हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं, आगे रिएक्शन हम किस में कराते हैं, यहाँ पे HiO4 की प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसमें लिया है, देखो अब मैं इसकी आगे ऐसे रिएक्शन कराती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, देखो आगे यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये क्या किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और ये किस में है, एस्टर में चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, यानी कि ये हमारा CHO में चेंज हो गया, और ये यहाँ से क्या हो जाती है, रिंग जो हमारी रिंग है ये क्या हो रही है, रिंग ब्रेक हो रही है। तो देखो हमारे पास ये सेम रहेगा, जो ये वाला भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और जैसे ये वाला कार्बन है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हमारा ये वाला ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिंग ब्रेक हो रही है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, आगे इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, तो हम क्या करते हैं, अब इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं। आगे रिएक्शन में कराऊंगी तो यहाँ पे हमने जो कंपाउंड्स लिया है, इस कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो हमारा जो नाइट्रोजन है और यहाँ से ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होता है। तो देखो यहाँ पे क्या ऐड हो हमारा, ये तो एग्जैक्ट रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हमारा क्या जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, CH वाला ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड है, यानी कि नाइट्रोजन और CH के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सेम रहेगा, फिर हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं। आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या, जब जो हमारा NaBHO4 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और CH2 मतलब CH है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, NH हो गया। तो फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो ये हमारा ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है, यानी कि ये यहाँ से निकलता है, OM यहाँ से रिमूव हो जाता है, और फिर ये एसिड में चेंज हो जाता है। एसिड में चेंज होने के बाद में देखो फिर मैं इसकी क्या कराती हूँ, आगे रिएक्शन कराती हूँ। तो आगे ये किस तरीके से होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड बनता है। तो देखो ये हमारा सेम रहेगा, यानी ये वाला कंपाउंड हमारा सेम है, जो नाइट्रोजन और इसके बीच में क्या बन जाएगा, हमारा बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद में क्या होता है, ये वाला हमारा ग्रुप है, यानी कि ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ मैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रुप है यानी कि ये एग्जैक्ट रहेगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाता है, और इसकी मैं आगे इससे रिएक्शन कराती हूँ तो हमारा ये वाला कंपाउंड्स बन जाता है। फिर मैं इसके आगे क्या कराती हूँ, इसमें मीथेनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। मीथेनॉल में जब इसकी रिएक्शन होती है तो देखो ये किस तरीके से चेंज होता है, यानी कि ये यहाँ पे ये इस तरीके से चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाता है। जब ये एसिड में चेंज हो जाएगा तो देखो इस तरीके से ये वाला कंपाउंड से मैंने यहाँ पे मतलब मिक्स कर दिया है, मैं आपको इसी में समझा रही हूँ। ये तो एग्जैक्ट ही रहेगा, यहाँ पे इसकी जगह पे इसको हम लगा देते हैं। फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, 3,4,5 ट्राई मिथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो
देखो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाता है HCl हमारा निकल जाएगा, और ऑक्सीजन ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाता है। देखो हमारा ये पूरा ग्रुप एग्जैक्ट रहेगा, एग्जैक्ट रहता है। और इसमें क्या होता है जो हमारा इस कार्बन का ऑक्सीजन है वो हमारा कार्बन का इस वाली रिंग का, तो ये ऑक्सीजन हमारा ये हो गया, यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये हम इसको ऐड कर देते हैं कार्बन, कार्बन पर क्या हो जाता है ऑक्सीजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये रिंग हमारी पूरी यहाँ पे सेम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या बन जाए रेसरपाइन बन जाता है। ये हमारा सिंथेसिस हो गया रेसरपाइन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हमने ये तो देख लिया, इसका सिंथेसिस देख लिया। ये हमारी जो नेचुरल प्रोडक्ट में जो हमारी यूनिट है ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इसका एनालिसिस बताऊंगी, एनालिसिस इसका किस तरीके से करते हैं। तो देखो एनालिसिस मैंने वेरी सिंपल तरीके से यहाँ पे एनालिसिस किया। एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, एक बार आपके समझ में सिंथेसिस आ गया तो एनालिसिस से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो मैं आपको एक बार यहाँ पे और रीड करके बता देती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से हुई है। मैंने यहाँ पे 2 कंपाउंड्स लिए थे, इनकी जब डील सेलुलर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे इस तरीके से बनता है। फिर हम इसका क्या करा देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बन जाता है एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल बनने के बाद में क्या होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड कराते हैं तो एल्किन पे ऑक्सीजन लग जाता है। फिर हम इसकी फर्दर आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये दोनों Cu और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला हमारा बॉन्ड बन गया। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री हो जाता है। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन यहाँ पे आपस में क्या करते हैं बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद में ये कार्बन जो हमारा ऑक्सीजन इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, ये इस तरीके से बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ से ऑक्सीजन जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है वो हम रिमूव कर देते हैं। H2 मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद में हमारा इस तरीके से बन जाता है। इस तरीके से बनने के बाद हम क्या करते हैं हमारी एल्किन आ जाती है। इस स्पीसीज में एल्किन आने के बाद में फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं। हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं तो देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है जो हमारा एल्किन है ये इस पे ऐड हो जाता है। फिर ऐड होने के बाद में इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, देखो Br में कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Br ऐड हो जाएगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा और OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा Br ऐड हो गया, ये हमारा OH ग्रुप ऐड हो गया। फिर हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या होता है ये ग्रुप कीटोन में चेंज होता है और हमारा सेम रहता है। बस हमें एक कार्बन पर ही देखना है, जो हमारा कंपाउंड्स होता है वो सेम ही रहता है बस हमारा। देखो हमने यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट की तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओनली इस वाले कार्बन पर हो रही है तो यहाँ पे Br और OH ऐड हो गया, यानी कि पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा सेम रहा है। फिर हमारे इस वाले कार्बन पे हो रही है, ये किस में चेंज हो रहा है कीटोन में चेंज हो रहा है और पूरा ग्रुप हमारा सेम रह रहा है। फिर हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो रहा है हमारा यहाँ से Br यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड आ जाता है और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है OH में चेंज हो जाता है। फिर इसके आगे भी रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ से क्या होती है हो जाता है हमारा एस्टरिफिकेशन होता है तो यहाँ से रिंग ब्रेक हो जाती है। रिंग ब्रेक होने के बाद में हमारा इस तरीके से बनता है। फिर इसमें क्या करते हैं हम इस वाले कंपाउंड्स को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में हमारा ये आता है, फिर इसका हम रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन कराने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन CH2 बन जाता है। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनने के बाद में फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा इस तरीके से होता है। फिर हम क्या करते हैं इसमें जो हमारा ट्राईमेथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में डायरेक्ट हमारा फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल हमारा आ जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया रेसरपिन, इसका सिंथेसिस हो गया। अब मैं इसके एनालिसिस की बात करती हूँ। तो एनालिसिस में क्या है जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। तो देखो टारगेट मॉलिक्यूल से हमारा जब हमारी इसमें क्या होती है सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस का क्या कर देते हैं हम अपोजिट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरी सिंपल तरीके से यहाँ पे इसका एनालिसिस कराया है। तो एनालिसिस में क्या होता है हमारा ये वाला इससे हमारा क्या बन जाते हैं ये बन जाते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रुप था ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर इसको हम इसमें ऐड करते थे तभी तो हमारा ये वाला रेसरपाइन बनता था। तो जो हमारा एनालिसिस होता है उसमें हमें क्या करनी है बैक रिएक्शन करनी होती है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड्स बनता है। फिर हम इसकी आगे रिएक्शन हमारी होती है एनालिसिस होता है तो हमारा ये वाला बन जाता है। तो देखो हमने जब हम इसकी सिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते थे। जब इसका एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं, जो हम स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट जो भी हम सबस्ट्रेट यूज़ मतलब लेते हैं वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो गया इसका एनालिसिस हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस दी बेल आइकन ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।